नमस्कार, मैं आचार्य अशोक आज आपके समक्ष आया हूं कि इष्ट देव अपनी कुंडली को देख के कैसे जाने अपने इष्ट देव का। इष्ट क्या होता है पहले ही समझिए कि व्हाट इज इष्ट, कैसे जानते हैं कुंडली को देख के। जब हम अपनी कुंडली को देखेंगे तो उसका जो पांचवा भाव होता है, फिफ्थ हाउस ऑफ द कुंडली। जैसे कुंडली कैसे देखते हैं, ये हम राशि की बात नहीं कर रहे, हम लगन की बात कर रहे हैं। अपने लगन से हम इसको जान सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा आप ही कुंडली में किसी में 1 लिखा होता है, किसी में 2, किसी में 3, 4, ऐसे 12 अंक तक आते हैं उसमें, है ना। तो 12 लगन होते हैं, तो हर लगन के हिसाब से हम ईस्ट की बात करते हैं। तो ईस्ट का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ईस्ट होना, पता होना, क्योंकि ईस्ट की ही पूजा करते हैं। कहा जाता है कि जब हमारा जन्म होता है, अपने माँ की नाल के साथ जुड़े होते हैं हम, जब उस नाल को काटा जाता है तो उसको बांध दिया जाता है। कह रहे उस दिन से हमारी कुंडली का 5वां भाव इष्ट देव वहां से बनते हैं, और पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पे हम सबका लगन कुंडली बनती है। तो हम देखेंगे 5वां भाव, तो आप देखेंगे पहली जो लगन है वो है मेष लगन। तो इसमें देखो तो 5वें भाव में बनता है सूर्य, तो आपके इष्ट हुए सूर्यदेव। तो आप सूर्य की आराधना कीजिए, सूर्य को जल दीजिए, गायत्री मंत्र पढ़िए, है ना, और अपने पिता के संबंध अच्छे कीजिए, आदित्य हृदय स्रोत पढ़िए, और बड़ों के साथ अच्छे से रहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे वृषभ लगन। वृषभ लगन के लिए देखो तो कौन इष्ट बनते हैं, जो इनके इष्ट हैं वो लॉर्ड गणपति हैं। तो आप गणेश जी की पूजा करेंगे, है ना। हरे वस्त्र आप पहन सकते हैं, हरा धागा आप एक पहन सकते हैं, गणेश जी को धूप घास आप दे सकते हैं। तो वृषभ लगन के लिए उनके इष्ट बने लॉर्ड गणपति, तो उनके मंत्रों को आप जाप करिए, स्थितियां अच्छी हो जाएंगी। इसके बाद हम बात करेंगे मिथुन लगन। मैं राशि की बात नहीं कर रहा, फिर मैं कह रहा हूं ये लगन है। मिथुन लगन के जो इष्ट बनेंगे वो दुर्गा माँ बनेंगी। तो जो भी मिथुन लगन के लोग हैं उनको माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए, या दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं, दुर्गा कवच पढ़ सकते हैं, तो उससे इनको लाभ की स्थिति आएगी। तो इससे आपका जैसे ही आपका इष्ट मजबूत होगा, आपकी कुंडली बहुत हद तक बैलेंस होने शुरू हो जाएगी। जो अप डाउन है आपकी लाइफ में वो ठीक होने शुरू हो जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे कर्क लगन। कर्क लगन के देखो तो कर्क लगन में हनुमान जी, लॉर्ड हनुमान आपके इष्ट देव बनते हैं। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि हनुमान जी की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, या आप मंगलवार को, शनिवार को उनके मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाइए, या वहां जाके हनुमान चालीसा, सुंदरकांड आप पढ़ सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा, आपका जैसी इष्ट एक्टिव होगा, अच्छा होगा, आपके जीवन में बहुत अच्छी स्थिति आ जाएंगी, 100% आएंगी। इसके हम बात करेंगे सिंह लगन। सिंह लगन में देखो तो आपके जो इष्ट बनते हैं वो विष्णु जी बनते हैं, लॉर्ड विष्णु। तो ओम नमो नारायण नमः आप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवा कर सकते हैं, या आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, या विष्णु जी की आरती आप कर सकते हैं, जो आपको सही लगे रोज कीजिएगा। सबसे प्रथम अपने इष्ट की पूजा की जाती है, फिर आपके कुल देवता उनकी पूजा कीजिए, फिर आप जिसको मानते हैं ना। तो प्रयास कीजिएगा जब भी आप पूजा करते हैं पहले अपने इष्ट को ठीक करेंगे आप, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कन्या लगन। कन्या लगन में देखूं तो इष्ट बनते हैं इनके शिवा, लॉर्ड शिवा। तो आप शिव जी का ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, है ना, या आप शिव स्तुति पढ़ सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, शिव महापुराण पढ़ सकते हैं, शिव के मंत्रों का जाप कीजिए, और शिवलिंग में रोज आप जल दीजिए। नहीं तो अपने घर में एक पारस शिवलिंग आप ला सकते हैं, या स्फटिक के शिवलिंग ला सकते हैं, उस पर ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, या उस पर पंचामृत चढ़ाइए, या दूध जल चढ़ाइए। इससे आपको लाभ की स्थिति आएगी, 100% आएगी। इसके बाद हम बात करेंगे तुला लगन। तुला लगन में देखूं तो आपकी जो इष्ट बनते हैं वो बनते हैं लॉर्ड शिवा। तो आप शिव जी की आराधना कीजिए, और अपने संबंध स्त्रियों से भी अच्छे रखिएगा, है ना। और माँ दुर्गा की आप पूजा कर सकते हैं, पर आपकी शिव आपके इष्ट देव है, उन पे आप जल चढ़ाइएगा, या ओम नमः शिवाय का जाप कीजिएगा, या महामृत्युंजय का भी आप जाप कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिंदमृत्युर्मुक्षीयमामृतम् महामृतम्, ऐसी भी आप जाप कर सकते हैं। 108 बार आप जाप करेंगे तो आपकी इष्ट की स्थिति मजबूत हो जाएगी। इसके बाद बात करेंगे वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन में देखो तो उनकी इष्ट बनते हैं विष्णु भगवान, लॉर्ड विष्णु की आप उपासना कर सकते हैं, या आप कृष्ण जी की उपासना कर सकते हैं।
आप गुरु धारण कर सकते हैं, ओम नमो नारायण नमः कर सकते हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः का मंत्र जाप कर सकते हैं, या ओम नमो नारायण नमः विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ सकते हैं। तो जो भी आपको सरल लगता है इसको आपको रोज पढ़ना है, और एक पीला रंग का धागा अपने हाथ में बांध सकते हैं। इससे बहुत लाभ आपको आएगा ही आएगा। इसके बाद बात करें धनु लगन। धनु लगन की हम बात करें, इनके लॉर्ड बनते हैं, इनके इष्ट बनते हैं, वो बनते हैं हनुमान जी। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि रोज हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। ओम हम हनुमते नमः, हनुमान जी के मंत्रों का 108 बार जाप कीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए, या आप शाम के वक्त सुंदरकांड पढ़ सकते हैं 4-5 बजे के बाद रोज। तो इससे भी आपको बहुत फर्क आएगा, 100% आएगा। इसके हम बात करेंगे मकर लगन। मकर लगन में देखो तो माँ दुर्गा की आप उपासना करेंगे। ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप कर सकते हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके नारायणे नमस्ते, इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। ये इंग रिंग क्लिंग चामुंडा विषय कर सकते हैं, जो भी आपको, और दुर्गा कवच आप पढ़ सकते हैं। जो भी आप रोज पढ़ेंगे तो आपके जीवन में अच्छा बदलाव आएगा, ये गारंटेड है। इसके बाद हम बात करेंगे कुंभ लगन। कुंभ लगन में देखो तो आपके ईश बनते हैं गणेश जी, लॉर्ड गणेश बनते हैं। तो गणेश जी को आप दूब घास अर्पित कीजिए, गणेश चालीसा पढ़ सकते हैं, गणेश जी के ओम गंग गणपतये नमः का जाप कर सकते हैं, है ना। गणेश जी के मंदिर में जाके 4 लड्डू आप उनको चढ़ाए कीजिए, इससे बहुत अच्छी स्थिति आती है, तो बहुत लाभ आएगा आपको। इसके बाद आखिरी लगन जो हमारा है वो है मीन लगन। इसके जो इष्ट देव हैं वो है हमारे शिव जी, और शिव जी की उपासना आप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और शिव जी को आप जल चढ़ाइए, इससे बहुत लाभ आएगा आपको। या महामृत्युंजय का आप जाप कर सकते हैं, इससे बहुत स्थिति में आप आ जाएंगे। सच बता रहा हूँ आपको, जो भी लोगों ने अभी तक, आपने कुंडली को खोल के देखेगा, अपने इष्ट देखिएगा उसमें। देखो मैंने 1 से लेकर 12 लगन की इष्ट बता दी हैं, जो बहुत ही सरलता से आप उसको देख सकते हैं। तो प्लीज आप मेरे वीडियो को अच्छे से डिटेल में देखिएगा, है ना। इसमें आप समझिएगा, मैंने 5वें भाव में जो है 5वें घर, जैसे मान लो 1 है तो आपका 1 2 3 4 5 में क्या है, तो वहां आपका इष्ट बनता है। तो प्लीज आप अपने इष्ट की आराधना कीजिए, इससे आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव और बहुत पॉजिटिव बदलाव, आपके जीवन के जो कार्य रुक रहे हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, सबकी पूजा करते हैं, एक सदे सब सदे, सब सदे सब जाए। तो कहा जाता है कि कोशिश करना चाहिए जो आपके इष्ट देव बनते हैं कुंडली के हिसाब से, उसकी अगर आप पूजा करते हैं नियमित, तो आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है। पर आप क्या करते हैं, सबकी पूजा करते हैं तो आप अपने इष्ट को नहीं प्राप्त कर सकते। तो प्लीज प्रयास कीजिएगा, आपके जीवन में बहुत अद्भुत बदलाव आएंगे जो पॉजिटिव होंगे। और जिन भी लोगों ने, जो अभी नए जुड़ रहे हैं मेरे साथ, मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि आप प्लीज कमेंट करें, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें, और कोशिश कीजिए पूरा वीडियो को आप देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज बढ़ेगा और आपको लाभ आएगा इससे 100%।